आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दीदी, तुमने मालकिन का मंगलसूत्र बचा लिया, इसीलिए सब तुम्हारे बारे में गर्व से बात कर रहे हैं। वो सब ठीक है, मैं इस टेंशन में हूँ कि मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। अगर मुझे नौकरी मिली ना, तो पहले महीने की तनख्वाह आते ही मैं एक अच्छा सा स्कूल देखकर तेरा दाखिला करवाऊंगी। फिर तो नौकरी मिलना मुश्किल है। ए, पढ़ाई आधी छोड़कर तो यहाँ वहाँ आवारागर्दी करना चाहता है? अच्छे से पढ़कर कलेक्टर बनना है। पिताजी मेरे कार के ड्राइवर होंगे, बस इतना ही ना। यही बात कितनी बार कहोगी दीदी? ए, चुप रह। मैं तुझे पढ़ाकर एक बड़ा कलेक्टर बनाऊंगी, देखना। दीदी, बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहती हो तुम। ठीक है, छोड़ो दीदी, भगवान ने भी तो तुम्हारी मदद की है। हमारी जगदम्बा दीदी या फिर पिताजी 8 बजे तक आकर जरूर ऐसा कहेंगे तुम्हें नौकरी मिल गई। ठीक है ना? अब चलो ना दीदी, चलो दीदी, चलो ना दीदी। ये लीजिए दवाई। साहब, क्या हुआ था पुरुषोत्तम? लायंस क्लब एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बारे में एक मीटिंग थी, वो खत्म करके उधर लंच किया। उसके बाद थोड़ा सा चेस्ट में पेन हुआ, मुझे लगा गैस की प्रॉब्लम होगी तो टैबलेट खा के निकल गया। आते वक्त रास्ते में लेफ्ट साइड में बहुत जोरों का दर्द हुआ, तब मैं डर गया। उसी वक्त आपको नजदीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। मैंने सोचा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, सर से लेकर पांव तक पूरा पसीने से भीग चुका था मैं। ओह, आई एम ऑलमोस्ट हेल्पलेस। गाड़ी पे कंट्रोल छूट गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने गाड़ी को रोका। गाड़ी का दरवाजा भी ओपन नहीं कर पा रहा था। फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक हुआ। फोन उठाया तो वो हाथ से छूटकर गाड़ी में कहीं गिर गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, घबराहट हो रही थी, एक अजीब सी टेंशन हो रही थी, मन में एक अजीब सा डर था। बचपन से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब आंखों के सामने नजर आ रहा था। आखिरी बार जब आंख खुली तब सुंदरम की बेटी पार्वती चलकर जा रही थी। हॉर्न पे सर रखकर मैं बेहोश होकर गिर गया। गिरने से पहले मैंने सिर्फ एक चीज के बारे में सोचा कि मेरा बड़ा बेटा बिजनेस और परिवार अच्छे से संभाल लेगा। मुझे उसकी चिंता नहीं है। छोटा बेटा हमेशा मस्ती मजाक करते रहता है, राजेश्वरी उसे ठीक कर देगी। भाई का परिवार हमारे सहारे है। मुझे उसकी चिंता नहीं थी, मुझे चिंता थी राजेश्वरी के माथे के सिंदूर की। क्योंकि जब से हमारी शादी हुई तभी से उसके माथे पे सिंदूर नहीं लगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। बिना सिंदूर के मैंने आज तक उसे नहीं देखा। यह तो अच्छा हुआ कि सुंदरम की बेटी पार्वती ने हॉर्न की आवाज सुन के वहां आकर के मुझे उस मुसीबत से बचा लिया। पापा, सिर्फ यही नहीं है पापा, कार के लॉक को तोड़कर वो आपको हॉस्पिटल लेकर गई, वरना मैं आज जिंदा नहीं बचता। सुनिए जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर होना ही है तो आपसे पहले मैं सुहागन के रूप में जाना चाहूंगी। बाप रे। भाभी, अब तो भैया ठीक है ना, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हाँ और क्या,
इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ पुरुषोत्तम, लेकिन जिस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई है उस लड़की को कभी मत भूलना। उस परी को जन्म देकर पुण्य करने वाला यही है। सुंदरम की बेटी को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। साहब ऐसी बातें मत कीजिए साहब, मेरी बेटी ने जो भी किया वो तो उसका फर्ज था साहब। मेरी जान बचाने के लिए सिर्फ धन्यवाद कहना काफी नहीं होगा। राजेश्वरी, आदित्य ने जैसा कहा था, अगर उसे नौकरी दे देंगे तो मैं उसका एहसान चुका पाऊंगा। पुरुषोत्तम सही कह रहा है भाभी। उस लड़की ने सही समय पर इसकी जान बचाई है। सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि इंसानियत में भी आप मेरी इंस्पिरेशन रहे हो। पुरुषोत्तम की बात मानकर उस लड़की को माफ करके नौकरी दे दीजिए। एक तरह से देखा जाए तो हमें धन्यवाद करना हो तो किसी इंसान को नहीं, भगवान को करना चाहिए। जगदम्बा, हाँ मेम साहब। हमारे घर पर सुहागन की पूजा की तैयारी करो। ठीक है मेम साहब। विजया। यस मैडम। दाक्षायणी की फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको इनवाइट करना है। ओके मैडम। ये लीजिए, आप चलिए रेस्ट कर लीजिए। संभल कर। माँ, मैंने पार्वती की नौकरी के लिए पूछा तो आपने 12 घंटे का टाइम मांगा था। 12 घंटे पूरे होने वाले माँ। सुंदरम, मालकिन। तुम्हारी बेटी मेरे मामलों में नहीं बोलेगी, मेरे सामने भी नहीं आएगी। हाँ कल से उसे जगदम्बा के साथ काम करने के लिए कहो, कुकिंग डिपार्टमेंट में। हाँ हाँ ठीक है मालकिन। आदित्य, माँ। हाउस होल्ड वर्कमैनशिप का कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लो। जी माँ। ओके संदिल, मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। ठीक है पुरुषोत्तम, अपना ख्याल रखना और अच्छे से रेस्ट करो। ओके। आराम करना। ओके, थैंक यू संदिल। हाँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, आप आइए, चलते हैं। ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है सुंदरम, आप तो खुश है ना? आप बड़े साहब, आपने मुझसे जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। मेरी बेटी को आपने सही रास्ता दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। रुकिए, मैं ये खुशी की खबर पार्वती को देकर आता हूँ। दीदी, कितना टाइम हो गया है लेकिन किसी ने भी आकर कोई खबर ही नहीं दी। दीदी, मुझे भी टेंशन हो रही है गणेश। नौकरी नहीं मिली तो आदित्य साहब बहुत दुखी होंगे ना? तुम्हें नौकरी नहीं मिलने पर उन्हें क्यों दुख होगा? आज तक उन्होंने अपनी माँ से कुछ भी नहीं मांगा, पर मेरे लिए नौकरी मांगी। मेम साहब ने ना कहा तो? दीदी, उन्होंने ना कहा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा ना? और क्या, पिताजी से उन्होंने जो वादा किया वो सुना ना? बेचारे, उन्होंने जो कहा वैसा नहीं हुआ तो उन्हें बिना बताए हम लोग अपने गांव चले जाएंगे। यही सही रहेगा।